आज है 31 अक्टूबर और आज है मेरी मम्मी का जन्मदिन। सो हैप्पी बर्थडे मम्मा। और आज मैं आपको वो एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मेरी मम्मा मुझे अक्सर सुनाती हैं। और अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है। सोचा अंगूठा कर अंगूठा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी आकृति शर्मा और लेकर आ गई एक और नई वीडियो। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो काफी खूबसूरत चित्र बना लिया करता था और इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। फिर एक दिन उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, एक बेटे ने जन्म लिया। और उस बच्चे ने, उस लड़के ने बचपन से ही चित्र बनाने शुरू कर लिए और बेटा भी काफी खूबसूरत, काफी सुंदर चित्र बना लिया करता था। और पिता बेटे के कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन बेटे के हर एक चित्र में पिता एक ना एक कमी, एक ना एक गलती तो निकाल ही लेता था और कहता था, बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन अगली बार अपनी इस कमी को, अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करना। बेटा भी बिना शिकायत किए अपने उस गलती को सुधार लेता था और इस लगातार सुधार की वजह से बेटे के चित्र पिता से ज्यादा अच्छे बनने लगे और बेटे के चित्र ज्यादा ज्यादा अच्छे दामों में बिकने लगे, बल्कि पिता के चित्र पहले वाले ही दामों में बिक रहे थे। लेकिन अब भी पिता अपने बेटे के चित्रों में कमी निकाल ही लेता था और बिना मन के भी बच्चा अपने चित्रों में सुधार ले ही आता था। और फिर एक दिन बेटे से एकदम सब्र नहीं हुआ और वो अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े चित्रकार हैं, और अगर ऐसा होता ना तो आपके चित्र इतने कम दामों में नहीं बिकते। तो अब मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे सलाह देना बंद कर दीजिए। पिता ने भी ये सुना और बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। बेटे के चित्रों में कमियां निकालना भी बंद कर दिया। फिर कुछ महीने तो बेटा खुश रहा, लेकिन उसके बाद उसे महसूस हुआ कि अब लोग उसके चित्रों को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके दाम भी कम हो गए हैं। तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो अपने पिता के पास गया और अपने पिताजी को पूरी परेशानी बताई और पिता ने उसकी बात को ध्यान से सुना और चुप रहा। लेकिन फिर बेटे को महसूस हुआ कि पिता को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। तो उसने पूछा, पिताजी, क्या आपको पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, मुझे पता था। क्यों? क्योंकि मैंने भी कुछ साल पहले इस सिचुएशन का सामना करा था। तो फिर अब बच्चे ने पूछा कि तो अब इस प्रॉब्लम का, इस परेशानी का क्या हल है, आप बताइए। पिता ने कहा कि तुम अपने काम से कभी सेटिस्फाई मत होना, कभी भी सेटिस्फाई मत होना। और मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम जैसे सुंदर चित्र मैं नहीं बनाता, तुम जैसे सुंदर चित्रकारी मैं नहीं करता, लेकिन जब तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए तो, और तुमने ये भी मान लिया कि अब मेरे चित्रों में कोई कुछ भी कमी नहीं है, अब इसमें कोई सुधार लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी कम हो गई। तो लड़के ने पूछा, तो अब इस परेशानी का क्या हल है पिताजी? पिता ने कहा, अपने काम से कभी सेटिस्फाई मत होना। सोचो कि मुझे और बेहतर करना है और इसी से तुम्हें कामयाबी मिलेगी और ये और बेहतर होने की सोच तुम्हें कामयाब बनाएगी। इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि जब भी आपके माता पिता आपके कामों में कोई भी गलती निकालते हैं
तो सोचिए वो सिर्फ इसलिए कि आप और बेहतर और अच्छा अपने कामों में और अच्छा और बेहतर कर सकें और वो जीवन में वो सब हासिल कर सकें जो शायद उन्होंने ना किया हो। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उन्नति खुद ब खुद आ जाएगी। So now it's the time for an amazing fact, and the amazing fact is that the sun's surface is 11,990 times more than of the earth, and the sun contains 99.86% of the mass in the whole universe, and the sun's mass is approximately 3,30,000 more than of the earth, and it is around almost 3/4 of hydrogen, and all the rest is helium, the sun, remember. So now thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you for watching my video. Dhanyavad.